गाइज आज हम इमरजेंसी स्विच का ड्यूल स्टार्टर में क्या काम है, उसका वायरिंग और वर्किंग कैसे है और ड्यूल स्टार्टर कैसे बनाते हैं, यह सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ड्यूल स्टार्टर बनाने में हमें मेन कंपोनेंट लगते हैं कॉन्टैक्टर, ओवरलोड रिले, स्टार्ट एंड स्टॉप पुश बटन एंड इमरजेंसी स्टॉप स्विच। गाइज यहाँ पे हमारा जो कॉन्टैक्टर है, कॉन्टैक्टर हमारा 24 वोल्ट सप्लाई का है और हमने इमरजेंसी स्विच में एनसी इस्तेमाल किया है, स्टार्ट बटन में हमें एनओ इस्तेमाल किया है और स्टॉप पुश बटन में हमने एनसी एलिमेंट का इस्तेमाल किया है। गाइज आपको यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है कि हमारे पास यहाँ पे 3 फेज सप्लाई नहीं है, इसलिए हमने मोटर का इस्तेमाल नहीं किया है। मोटर की जगह हमने क्या किया है, एक लैम्प का इस्तेमाल किया है, जिससे आपको हमारा ड्यूल स्टार्टर कैसे वर्किंग होता है ये समझ में आएगा। तो हम क्या करते हैं, हम फेज और न्यूट्रल लेते हैं और एमसीबी के इनपुट साइड में कनेक्ट कर देते हैं। एमसीबी के आउटपुट साइड से फेज और न्यूट्रल लेते हैं और जो हमारा कॉन्टैक्टर है, कॉन्टैक्टर के इनपुट टर्मिनल को कनेक्ट कर देते हैं। कॉन्टैक्टर के आउटपुट साइड में हमें एक जो ओवरलोड रिले को कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे हमने ओवरलोड रिले का इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि हमारी मोटर किसी कारण से ओवरलोड पे जाती है, यानी ज़्यादा करंट लेती है, तो हमारा जो ओवरलोड रिले है वो ओवरलोड रिले हमारा ट्रिप हो जाएगा। ओवरलोड रिले के आउटपुट साइड टर्मिनल को हम एक लैम्प को कनेक्ट कर देते हैं। तो गाइज यहाँ पे हमारा जो पावर वायरिंग है वो पावर वायरिंग हो गए। आपको अगर लैम्प की जगह मोटर का कनेक्शन करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो 3 फेज सप्लाई है वो 3 फेज सप्लाई हमें एमसीबी को कनेक्ट करना पड़ेगा। एमसीबी का आउटपुट साइड से 3 फेज सप्लाई लेके हमारे जो कॉन्टैक्टर के इनपुट साइड में कनेक्ट करना पड़ेगा और जो हमारा ओवरलोड रिले के आउटपुट साइड में हमें मोटर का जो टर्मिनल है, मोटर के टर्मिनल का कनेक्शन करना है। तो हम इसका कंट्रोल वायरिंग कैसे होता है वो एक बार देख लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमारा जो एसएमपीएस है, एसएमपीएस से 24 वोल्ट सप्लाई लेते हैं और इमरजेंसी स्विच के जो हमें एनसी एलिमेंट इस्तेमाल किए हैं उस एनसी एलिमेंट के इनपुट साइड में कनेक्ट कर देते हैं। हमने यहाँ पे 24 वोल्ट सप्लाई इसलिए ले लिया है क्योंकि जो हमारा कॉन्टैक्टर है वो कॉन्टैक्टर हमारा 24 वोल्ट सप्लाई पे ऑपरेट होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारा इमरजेंसी स्विच है, इमरजेंसी स्विच के एनसी एलिमेंट के दूसरे साइड से एक वायर को कनेक्ट कर देते हैं और उस वायर को हम स्टॉप पुश बटन के एनसी एलिमेंट को कनेक्ट कर देते हैं। हमने यहाँ पे इमरजेंसी स्विच और स्टॉप पुश बटन दोनों पुश बटन को हमने क्या किया है, एनसी एलिमेंट का इस्तेमाल किया है। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारा स्टॉप पुश बटन का एनसी एलिमेंट है, स्टॉप पुश बटन के एनसी एलिमेंट के दूसरे साइड से हमारा जो स्टार पुश बटन है यानी ग्रीन पुश बटन है, ग्रीन पुश बटन के एनओ एलिमेंट को कनेक्ट कर देते हैं। ग्रीन पुश बटन के दूसरे साइड एनओ एलिमेंट से हम क्या करते हैं, जो डायरेक्टली हम हमारे जो कॉन्टैक्टर है, कॉन्टैक्टर के ए प्लस टर्मिनल को कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद हमारा जो कॉन्टैक्टर है, कॉन्टैक्टर को चालू होने के लिए चाहिए अभी 0 वोल्ट सप्लाई, तो हम क्या करते हैं, एसएमपी से 0 वोल्ट सप्लाई ले लेते हैं और जो हमारा कॉन्टैक्टर है, कॉन्टैक्टर के ए माइनस टर्मिनल को कनेक्ट ना करके हम क्या करते हैं, हमारा जो ओवरलोड रिले है, ओवरलोड रिले के एनसी एलिमेंट को उस वायर को कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद हमारा जो ओवरलोड रिले के एनसी एलिमेंट से हम एक वायर को कनेक्ट कर देते हैं और उस वायर को हम हमारे जो कॉन्टैक्टर है, कॉन्टैक्टर के ए माइनस टर्मिनल को कनेक्ट कर देते हैं। गाइज यहाँ पे हमारा जो ओवरलोड रिले का एनसी एलिमेंट खराब है, इसलिए हमने क्या किया है, डायरेक्टली हमने कॉन्टैक्टर के ए माइनस टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया है। लेकिन गाइज आपको इंडस्ट्रीज में ऐसा नहीं करना है, तो हमें क्या करना है, हमारा जो ओवरलोड रिले के एनसी एलिमेंट से घुमा के हमारे जो कॉन्टैक्टर है, कॉन्टैक्टर के ए माइनस टर्मिनल को कनेक्ट करना है। लेकिन आपने डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा, हमारा ओवरलोड रिले ट्रिप तो हो जाएगा लेकिन हमारी मोटर बंद नहीं होगी, जिससे हमारी मोटर जल सकती है। अब हम इसका वर्किंग देख लेते हैं। जैसे हम स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करते हैं तो जो हमारा कॉन्टैक्टर है, कॉन्टैक्टर के ए प्लस टर्मिनल को हमें 24 वोल्ट सप्लाई मिलता है। ये इसलिए मिलता है क्योंकि हमने स्टॉप पुश बटन और जो इमरजेंसी स्विच है उसको एनसी एलिमेंट का इस्तेमाल किया है और स्टार्ट पुश बटन को हमने एनओ एलिमेंट का इस्तेमाल किया है। जैसे हम स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करते हैं तो हमारा जो 24 वोल्ट सप्लाई है वो 24 वोल्ट सप्लाई हमारे एनओ एलिमेंट के आउटपुट साइड में मिलता है और उससे हमारे कॉन्टैक्टर के ए प्लस टर्मिनल को 24 वोल्ट सप्लाई मिल जाएगा और 0 वोल्ट सप्लाई हमने डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया है, जिससे हमारा कॉन्टैक्टर चालू होगा। जैसे हमारा कॉन्टैक्टर चालू होगा तो जो हमारा लैम्प है वो लैम्प चालू हो जाएगा। लेकिन जैसे हम स्टार्ट पुश बटन को छोड़ देते हैं तो हमारा जो एनओ एलिमेंट है, एनओ एलिमेंट ऑपरेट हो जाएगा, जिससे क्या होगा, हमारे एनओ एलिमेंट के आउटपुट साइड में 24 वोल्ट सप्लाई नहीं मिलेगा, जिससे हमारे कॉन्टैक्टर के ए प्लस टर्मिनल को भी 24 वोल्ट सप्लाई नहीं मिलेगा और हमारा कॉन्टैक्टर बंद हो जाएगा। जैसे हमारा कॉन्टैक्टर बंद हो जाएगा तो हमारा जो लैम्प है वो लैम्प भी बंद हो जाएगा। जैसे हम स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करते हैं तो जो हमारा कॉन्टैक्टर है, कॉन्टैक्टर चालू होना चाहिए, लेकिन जब हम स्टार्ट पुश बटन को छोड़ देते हैं उसके बाद भी हमारा जो कॉन्टैक्टर है, कॉन्टैक्टर चालू रहना चाहिए, क्योंकि जब हम स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करेंगे और छोड़ देंगे तो हमारा जो कॉन्टैक्टर है कंटिन्यू ऑन रहने के लिए हमें होल्डिंग का सर्किट बनाना पड़ेगा। तो होल्डिंग का सर्किट कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, स्टॉप पुश बटन के आउटपुट साइड को एक वायर को कनेक्ट कर देते हैं और उस वायर को हम हमारा जो कॉन्टैक्टर है, कॉन्टैक्टर के एनओ एलिमेंट को कनेक्ट कर देते हैं। कॉन्टैक्टर के एनओ एलिमेंट के आउटपुट साइड से हम एक वायर को कनेक्ट कर देते हैं और उस वायर को हम हमारे कॉन्टैक्टर के ए प्लस टर्मिनल को कनेक्ट कर देते हैं।
मतलब जब हम स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करेंगे तो हमारा जो कॉन्टैक्टर है कॉन्टैक्टर चालू हो जाएगा, लेकिन जब हम स्टार्ट पुश बटन को छोड़ देते तो जो हमारा कॉन्टैक्टर के A+ टर्मिनल को 24 वोल्ट सप्लाई हमारा जो कॉन्टैक्टर है कॉन्टैक्टर के NO एलिमेंट से मिल जाएगा, जिससे हमारा कॉन्टैक्टर कंटिन्यूसली चालू रहेगा। और इसी प्रोसेस का हम हमारे कॉन्टैक्टर होल्डिंग बोलते हैं। मतलब एक बार अब हमने स्टार्ट पुश बटन को प्रेस किया और छोड़ दिया तो उसके बाद हमारा कॉन्टैक्टर कंटिन्यूसली चालू रहेगा, लेकिन जब हम स्टॉप पुश बटन को प्रेस करते हैं तो उसके आउटपुट साइड में हमें 24 वोल्ट सप्लाई नहीं मिलेगा, जिससे हमारे कॉन्टैक्टर के A+ टर्मिनल को भी 24 वोल्ट सप्लाई नहीं मिलेगा और हमारा कॉन्टैक्टर यहाँ पे बंद हो जाएगा। जैसे हमारा कॉन्टैक्टर बंद होगा तो जो हमारा लैंप है वो लैंप भी बंद हो जाएगा। उसके बाद गाइस जैसे हम स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करते हैं उसके बाद हमारा जो कॉन्टैक्टर है वो कॉन्टैक्टर और लैंप दोनों चालू हो जाएंगे, लेकिन जैसे हम इमरजेंसी स्विच को प्रेस करते हैं तो हमारा जो कॉन्टैक्टर है वो कॉन्टैक्टर उसी टाइम पे बंद हो जाएगा। ये इसलिए दोस्तों क्योंकि हमने यहाँ पे इमरजेंसी स्विच में NC एलिमेंट का इस्तेमाल किया है। इमरजेंसी स्विच का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं क्योंकि किसी कारण से हमारे जो आउटपुट साइड है वो आउटपुट साइड को हमें बंद करना है, तो उसके लिए हम इमरजेंसी स्विच का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हम इमरजेंसी स्विच सेफ्टी के लिए यूज़ करते हैं। मतलब जब हमारा इमरजेंसी स्विच प्रेस होगा उसके बाद जो भी हमारा कंट्रोलिंग सर्किट है वो कंट्रोलिंग सर्किट बंद हो जाता है। उसके बाद जैसे हम इमरजेंसी स्विच को निकाल देते हैं और स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करते हैं तो जो हमारा कॉन्टैक्टर है कॉन्टैक्टर चालू होता है। उसके बाद हमने स्टार्ट पुश बटन को छोड़ भी दिया तो भी हमारा जो कॉन्टैक्टर है कंटिन्यूसली चालू रहता है, और ये इसलिए होता है क्योंकि हमारा कॉन्टैक्टर यहाँ पे होल्ड होता है। लेकिन जब हम स्टॉप पुश बटन को प्रेस करते हैं तो हमारा जो कॉन्टैक्टर है कॉन्टैक्टर बंद हो जाएगा। गाइस हमने इस वीडियो में ड्यूअल स्टार्टर में इंजन का सर्किट कैसे ऑपरेट होता है वो देख लिया। उसके बाद हमने इसमें होल्डिंग का सर्किट कैसे इस्तेमाल होता है, उसका वर्किंग कैसे होता है वो देख लिया। और जो इमरजेंसी स्विच है वो इमरजेंसी स्विच क्यों यूज़ होता है और उसका क्या कारण है वो सब हमने इस वीडियो में देख लिया। तो गाइस उम्मीद है आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो गाइस मैं मिलता हूँ एक और नई वीडियो के टॉपिक के साथ। धन्यवाद।